हाय दोस्तों, तो आज थोड़ा मॉक्स की स्टडी शेयर कर लेते हैं। मॉक को कैसे एनालाइज करना है। देखिए, जब मैं प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं क्या करता था कि जब मैं मॉक्स देता था तो ज़्यादातर तो मैं प्रीवियस ईयर देता था, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ मैं दूसरी और जो साइड वाइड है SSCTU और इन सब की टेस्ट के भी पेपर देता था। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ मैं पेपर अटैम्प्ट कैसे करता था। देखिए, मेरा हमेशा होता था कि 100 क्वेश्चन को जो अपने हैं और जो चारों सेक्शन को मुझे कैसे डिवाइड करना है। मैं 5 मिनट देता GS, 5 मिनट इंग्लिश, 10 मिनट रीजनिंग और बाकी 30 मिनट देनी है अपने मैथ को। 5 मिनट बहुत आराम से हो सकता है। 5 मिनट में आप खूब आराम से GS कर सकते हो और कम में भी कर लोगे, क्योंकि ये तो है कि अगर आता है तो आता, नहीं आता तो आप कुछ कर नहीं सकते। फटाफट आगे बढ़ो। इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है तो आपको इंग्लिश में कोई खास दिक्कत नहीं, और आजकल तो बहुत ईजी इंग्लिश आ रही है, तो कोई खास दिक्कत है ही नहीं। 5-7 मिनट में आपको कर सकते हो। थोड़ा हमें रीजनिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि TCS थोड़ी रीजनिंग टेढ़ी सी पूछ लेता है, तो कई बार क्या होता है कि हम सही से नहीं कर पाते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए। बाकी 30 मिनट बचे मैथ के लिए। मैथ को हमें अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि भाई साहब अगर मैथ में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अगर पेपर थोड़ा टफ आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो मैथ का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी जब आप 50 मिनट आपके पूरे हो जाएं, आप चारों सेक्शन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आपको 10 मिनट चारों सेक्शन में एक बार फिर से नज़र घुमानी है कि कहीं मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। अगर आपको गलत नहीं कर दिया और आखिरी मिनट्स में अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, आप बिल्कुल चांस लीजिए। SSC के एग्जाम में आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चांसेस लीजिए और अपना स्कोर ऐसे ही बूस्ट होगा। ठीक है, तो पेपर करने की स्ट्रेटजी ये थी। अब एनालाइज कैसे करना है। देखिए, GS मेरे क्या था कि मैंने 3 कॉपी बना रखी थी। एक GS और रीजनिंग के लिए, एक कॉपी इंग्लिश के लिए और एक मैथ के लिए। सबसे ज़्यादा ध्यान में देता था मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स क्या थी कि अपनी थोड़ी इतनी ज़्यादा तेज थी भी नहीं, तो अपन क्या करते थे, हमेशा जो क्वेश्चन बहुत टफ होता था मैं तो वो कभी लिखता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मॉक में अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो पेपर में जाके तो वैसे ही कबाड़ा हो जाएगा, और बहुत टफ क्वेश्चन करूँगा तो अपना कुछ होने वाला है नहीं। 2-3 मिनट वो खा जाएगा, तो उसमें अपने और सरल क्वेश्चन छूट जाएंगे। हमें ध्यान देना है उन मीडियम क्वेश्चंस पे जो हम जाने किन्हीं कारणों पे नहीं कर पाते। अब वो कारण क्या हो सकता है कि हमारे दिमाग में कोई फॉर्मूला नहीं आया, हमारे दिमाग में कोई लॉजिक आया नहीं, तो हमें इन क्वेश्चंस को क्या है कि जो डुएबल थी लेकिन हम नहीं कर पाए, उन्हें हम अलग से अच्छे से लिख के रखना है। फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब हमें रटी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई नया तरीका मिले तो उसको आप बढ़िया नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश में क्या रहता था, देखिए इंग्लिश में ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ग्रामर को और ऐसा रूल लगे जो आपको नहीं आता तो आप उसको भी लिख लीजिए। कोई वोकैब ऐसे लगे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या प्रोवर्ब ऐसा कुछ लगे कि जो अलग है और आ सकता है, तो आप उसको ज़रूर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और GS में तो क्या है, जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन, देखिए मैं करंट अफेयर का बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि करंट तो बदलते ही रहते हैं। तो आप जो स्टैटिक पोर्शन हो, जैसे हमारे डांस फॉर्म हो गए, हमारे कोई ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो गई, हमारे डैम्स हो गए, नेशनल पार्क, ये जो सब चीज़ें हैं, किसी स्टेट में कोई चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे असम का गोमछा है, तो ऐसी चीज़ें जो प्रसिद्ध हैं इनको आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में आ जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। और देखिए, 2 नंबर आजकल बहुत बड़ी बात है। लोगों के सिलेक्शन 0.003 मार्क्स से चुके हैं, तो बहुत बड़े मायने रखते हैं आपके 2 नंबर। अब देखिए, ये तो मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी और एनालिसिस बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, अभी एग्ज़ाम सारे टल गए हैं, तो अभी आपके पास गोल्डन पीरियड है। अब गोल्डन पीरियड इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम टल गए। एग्ज़ाम तो टल गए तो बुरी बात है, लेकिन गोल्डन पीरियड उन लोगों के लिए जो थोड़ा अपना GSO या WO को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, GSO निकालना लिस्ट 3 में किसी भी नौकरी निकालने से लगभग उतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। एक मेरा खुद का दोस्त है जिसके मेरे से 1 नंबर कम था उसके, और उसको यार WO मिल गया क्योंकि उसने अकाउंटिंग और फाइनेंस का पेपर दिया, तो मैंने नहीं दिया था। तो मैं यही कह रहा हूँ, 2400 से 4800 ग्रेड पे कितना अंतर आ गया, जबकि नंबर हमारे लगभग बराबर ही थे अगर वो अकाउंटिंग का पेपर हटा दें। तो देखिए, आप मोटिवेशन तो यही है कि अगर आप लोग थोड़ी मेहनत और कर लें, एक आध पेपर और पढ़ लें, तो GSO तो आप बहुत आराम से बन सकते हैं। और GSO में इस बार बहुत हालत ख़राब है, आप देख रहे हो लिस्ट 3 की कट ऑफ ज़्यादा गई है 19 में। लिस्ट 2 और लिस्ट 1 से भी क्या पता गई है किसी, लेकिन हाँ, लिस्ट 3 की जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा है लिस्ट 2 से, तो जो GSO की है। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग कर पाएँ तो आप थोड़ी GSO के लिए मेहनत कीजिए, आप आराम से 4200 ग्रेड पे ले सकते हैं। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। और मेरी बात समझ में आए ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाप नहीं है इसमें, कोई पाप नहीं है, और जो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करते हैं उनको पाप लगने वाला है। ठीक है, तो जय हिंद।